Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How Debt Enslaves You. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much. Thank you. Now, today's topic is Debt Enslaves You. उधार आपको गुलाम बनाता है. बहुत लोग बहुत प्रकार का गुलामी का जीवन है, बट एक कर्ज में हम बना रहना है हमारे लिए एक आत्मिक जीवन का उन्नति की ओर से नहीं होता है. इसके बारे में थोड़े कुछ बात को आज हम मनन करेंगे. सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा मुश्किल है, मैं इसलिए इंग्लिश में भी कुछ सेंटेंसेस को मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगा. लास्ट 2 वीक्स हमने स्टडी किया है परमेश्वर की जिम्मेदारी क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है. कभी कभी हम बोलते हैं हमारा परिस्थिति के कारण खुदा है बोलकर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर नहीं लेते हैं. इसलिए पिछले हफ्ता हमने मनन किया है हम भी अपना जिम्मेदारी को पूरा करना है. ये दोनों मिलकर ही है काम होता है, अगला नहीं होता है. नाउ हमने स्टडी किया है लोग कर्ज में क्यों हमेशा बना रहता है, धीरे 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 बढ़कर बहुत बड़ा होते जाता है. जब उसको रियलाइज हो रहा है इतना बड़ा हो गया, उसी टाइम बहुत देर हो जाता है. Before they realize, before it is too late, it's getting accumulated, it become a big amount. आज का सोसाइटी है, मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, कंज्यूमर मार्केट है, हमको उधार देने वाला, क्रेडिट देने वाला लोग है, उनको थिंकिंग एक है लोग हमसे लेने दो, उसको जब उन्होंने वापस नहीं लौट पाना है उसको क्षमता को खत्म करो, कैपेसिटी को खत्म करो, ताकि हमेशा ऐसे बना रहेगा, ताकि हमको इंटरेस्ट आते रहेगा. The experts say damage the borrower's ability to pay back. अब जल्दी पे बैक करेगा तो बाहर आ जाएगा, बट वो जाते नहीं, इसलिए लंबा तक कम पैसा देकर कम वापस लौटा तो बोलकर लंबा दूर लेकर चला जाता है. फिर हमको रियलाइज होता है हमने 30 साल हो गया, 25 साल दे दिया है, इतना दे दिया 3 times 4 times, दैट्स टू लेट. आप एक बार साइन कर ले लिया, कुछ नहीं कर सकता है. वो लोग हमने पूछा क्यों ऐसे लेता है, वो बोल रहे मैं सोच कर लिया हूं, देखो मेरा आमदनी इतना है, मेरा प्लान सही चलेगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, अच्छी बात है. बट वास्तविकता में क्या होता है, बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जैसे लॉस हो गया और कोई बीमारी हो गया, कुछ और कंपनी बंद हो गया और छूट गया, किसी न किसी कारण से लोग वापस नहीं लौट पाता है. क्यों? हमने लेने के टाइम क्या सोचा था, अभी परिस्थिति ऐसे नहीं है, हम वापस नहीं लौट पाते हैं. हमारा कर्ज में हम जीना है एक गुलामी के अवस्था में है, हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंच जाता है. कभी कभी हम दिवाला हो जाते हैं, दिवालापन हो जाता है, क्योंकि उससे बाहर नहीं आ पाता है. क्योंकि ईएमआई देने वाला, आपको लोन देने वाला बोलता है भाई अभी खरीद लो, दुकान वाला बोलेगा बाय नाउ पे लेटर विद इजी इंस्टॉलमेंट, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अभी ले लो, धीरे धीरे कर आप ईएमआई में हमको दे दो बोलकर आपको दे देते हैं. इसलिए कुछ विषय हम लोग बाइबल से सीखेगा, कैसे विश्वासी लोग कर्ज जीवन से बाहर आ सकते हैं, उससे मुक्त पा सकते हैं. What is debt? वो क्या है? Money or property which one person is obligated to pay back. शायद पैसा हो, दौलत हो, कोई चीज हो, किसी से हमने लेकर रखा गया, वो हमारा जिम्मेदारी है, हम उसको वापस लौटाना है. हम सही समय पर, इवन हमारा मंथली बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, दुकान का देने वाला खर्चा, दूध वाला, किसी भी है, स्कूल फीस, हम समय पर हम वापस नई पेमेंट करते गए, वो कर्जा में बदल जाता है. इट बिकम्स अ डेब्ट बिकॉज
यू आर नॉट पेइंग इट राइट टाइम, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते गए। मैंने काफी लोग से पूछा है, ये सोच रहे गए इसकी जिम्मेदारी खुदा है, हम नहीं है। जैसे हमने विश्वास करते खुदा को, खुदा हमारा जरूरत को पूरा करेगा, हमारा जिम्मेदारी को ले लेगा बोलकर खुद स्वयं अपना जिम्मेदारी नहीं लेते। वो बोलते हैं खुदा का जिम्मेदारी खुदा ने नहीं दिया और खुदा ने मैं इस परिस्थिति में रखा गया, ये तो उन्होंने ऐसे कर दिया, उसको जिम्मेदारी है। नो, हम दोनों का है। बहुत लोग कर्जा में रहते हैं, उनको मैंने सोचा गया अपना जिम्मेदारी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते गए। थोड़ा हमारा आत्मिक सोच में कभी कंफ्यूजन लोगों को आने के कारण से गए, वो खुदा के ऊपर उस बात को छोड़ देते गए। इस क्यों? देखो, हमारा पास प्लानिंग सही नहीं है, सही बजट नहीं बनाते गए, हमारा फाइनेंशियल गोल्स क्या है उसको हम नहीं सोचते। हम लोग पहले कर देते, बाद में सोचते गए। बट बाइबल बताता है कि बुद्धि वाला समझदार व्यक्ति पहले सोचते गए, बाद में करते गए। वाइज पीपल थिंक बिफोर दे एक्ट, बट फूलिश पीपल फर्स्ट दे एक्ट एंड दे थिंक। आप देख लिएगा, बाइबल भी बताता है मूर्ख लोग हो गए कितना कमाता है पूरा वो खा लेता है, बट बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति आगे क्या होगा है उसको बारे में सोचते गए। नीति वचन 13:16 में भी लिखा, क्योंकि वाइज मैन लुक्स थिंग्स इन एडवांस, हमेशा क्या आने वाला है क्या होने वाला है उसको बारे में सोचता है। वाइज मैन is actually is a prudent and he thinks in advance, but fools are not thinking and planning. We need to be very 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 careful, क्योंकि हमारे पास अच्छा योजना है तो हम अच्छा फैसला भी करेंगे। हमारा पास प्लान सही नहीं है तो इमोशनली स्पेंड करेंगे, भावना में आएगा, किसी के दबाव में आएगा, लोग बोल रहे हैं उसी में खर्च करेगा। बाइबल भी सिखाते हैं, परमेश्वर के बारे में भी लिखा गया, वो भी एक ऑर्डरली काम करते हैं। जैसे उन्होंने जेरेमिया 29:11 में लिखा ना, मैं आपके बारे में क्या योजना हूं मैं जानता हूं। दैट मीन्स हमारा बारे में भी उनको एक योजना है, वो आपको भलाई के ओर से है, हानि के ओर से नहीं है। पढ़िएगा जेरेमिया 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। उनका योजना क्या है? See, that means he also plans things. हम सोचते हैं कि वो नहीं, his plans are good plan giving you a future and hope. So प्रभु चाहते हैं हम भी इस तरह प्लान करेंगे। देखो, लोग किसी में हम लोग किसी से उधार लेना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहा आपने बहुत बड़ा पाप किया, गलत किया, बट बाइबल हमको बढ़ावा नहीं करता है। हम पाप बोलकर हम किसी को कंडम नहीं कर रहे बाइबल, बट बढ़ावा नहीं करता है। यू डोंट एक्चुअली लिव इन द डेप्थ लाइफ, क्योंकि बाइबल बताता है हमारा एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, वी आर ऑब्लिगेटेड टू लव वन अनदर, और किसी के नहीं। रोमियो 13:8 में लिखा गया, ओह नथिंग टू एनीवन एक्सेप्ट योर ऑब्लिगेशन टू लव वन अनदर। सो हम एक दूसरा का हम प्यार करना गए, उसको बारे में जानना, उसको अलावा किसी से हम लेना देना हम नहीं है। अवर लव इट शुड बी जेन्युइन, वही है हमारा एक कर्जा है। सो वी नीड टू रियली लुक इनटू द थिंग्स। दूसरा जगह में लिखा गया, borrower is servant to the lender. So that means आपने उधार ले लिया गया, किसने आपको दिया गया, उसको आपको दास बन जाता है, वो आपको कंट्रोल करेगा। सो वो आपको खींच लेगा, आपको दबाव डालेगा, आपको you will be a slave to those persons. प्रभु बोलते हैं, मैंने आपको अपना लहू देकर आपको बचाया, मैं अपना प्राइस से मैंने आपको बचाया। डोंट बी एनस्लेव्ड बाय द वर्ल्ड। सो दुनिया आपको
किसी न किसी को गुलामी के अवस्था में आपको ऊपर इतना बर्डन लेकर आएगा, then you will not be able to come out. Don't be enslaved by the world. Very, very important in our lives. So, God wants us to live a freedom life without debt. कब तक आप किसी से उधार लिया वापस नहीं लौट पाया है, वो आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बनेगा, आपको लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। नाउ बीइंग डेब्ट फ्री इज द पॉजिटिव थिंग। एक सकारात्मक चीज है, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक, एक आनंद का सही है, एक खुशी के जीवन है। If you are living a debt-free life, it will change your life. Otherwise, we will be under the stress. कोशिश करिएगा जब हम लोग अच्छी तरह सोच समझ कर हम प्लान करेंगे, खर्च करेंगे, क्योंकि डेब्ट फ्री लाइफ विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। हमेशा आपको और एक मोड में लेकर जाएगा और एक परिस्थिति में लेकर जाएगा, नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का जीवन पाएगा। बाइबल हमको एक ड्यूट्रोनॉमी 28:12 में हम पढ़ने के टाइम उसमें लिखा है, यू विल लेंड टू द नेशंस, यू विल नॉट बोरो फ्रॉम पीपल। आप लोगों को उधार देगा, आप लोग से लेते नहीं रहेगा। सो यू चेक, इज इट योर हैबिट? हमारा आदत बन गया है क्या है? और हमारा प्लानिंग सही नहीं है, और हमारा बजट प्लान सही नहीं है। व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस? आप किसी से बार बार उधार नहीं लेगा, आप लोगों को मदद करेगा। दैट मीन्स हम मेहनत करेगा, हमारा जरूरत को पूरा करेंगे, हमारा साथी का भी कुछ जरूरत है वो भी हम मदद करेंगे। सो एक डेब्ट फ्री लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग, हमारा लाइफ में ये होगा। नाउ दूसरा क्यों लोग है, एक बाइबल हमको बताता है दूसरा से सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय नियोजन के लिए दूसरा से सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनी काउंसलिंग इट्स विक्ट्री गुड थिंग्स। आप पूछ लिएगा, लोग आज का जमाना में पूछते हैं मैं किससे पूछूं, पता करेंगे, मेरे को कमजोर समझेगा। नहीं, सलाह लेना पाप नहीं है, गलत नहीं है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों को। इसलिए बाइबल बताते हैं वाइज एंड गॉडली काउंसलिंग देयर इज आल्सो अ विक्ट्री। देखो, हमारा पास सही एडवाइस देने वाला नहीं है, हम दूसरा से सलाह नहीं लेते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। We will be frustrated without consultation and wise sides. Plans will be frustrated. आपने देखा होगा निराश व्यक्ति को, किसी से प्लान नहीं लेते हैं, लास्ट टाइम में टेंशन्स में रहेगा, बहुत उसको कंफ्यूजन्स में रहेगा। सो इसलिए बाइबल बोलते हैं 24 वो नीति वचन 24 का 5-4 हम से पढ़ेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? बुद्धिमान व्यक्ति थे एक बलवंत होता है, and there is a safety in the multitude of counselings. So man of knowledge is a great power. देखो, किस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वो बहुत बड़ा ताकत होता है, पैसा नहीं। हमारा चीज से, पैसा से कोई लोग आपको नहीं करते हैं, बट एक्चुअली आपको ज्ञान, नॉलेज इज पावर। वो सही लोग इस बात को जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये चीज होने से लोग हमको अच्छा समझेंगे, नहीं, नॉलेज इज अ पावर। सपोज हम किससे सलाह नहीं लेते गए, उसके लिए बड़ा नुकसान भी होता है। जैसे साउल राजा ने क्या कर दिया गया, परमेश्वर से सलाह नहीं लिया गया, जाकर दूसरा दे जादू टोने वाले से लिया, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस्राएली लोग भोजन को लेकर अपना कमिटमेंट किया है, उसको भूल गया, बहुत नाश हो गया। और भी हम पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मरुभूमि में परमेश्वर के साथ क्या वाचा बांधा गए, सब भूल गया। दे फेल टू कंसल्ट द लॉर्ड, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए बाइबल हमको एनकरेज करते गए, ठीक तरह उसको नहीं करते गए। जैसे महामारी में बहुत लोग मर गया। सो बाइबल इज एनकरेजिंग इज डू कंसल्ट
then you will live a very good life, debt free life. Ask it. हम सभी लोग सब नहीं जानते गए, इसलिए गए परमेश्वर से भी लेते हैं हम सलाह, वचन के द्वारा गए हम लोग से भी लेना बहुत जरूरी है। नाउ उसके साथ साथ एक बात है, लोग वापस लौटाने में फेल हो जाते हैं। ईश्वरीय बात ये है, किसी को आपने वायदा किया है सही समय पर उसको वापस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड पीपल रीपे द डेट्स। अच्छी लोग अपना समय पर उसको देकर आजाद हो जाता है। दे गेट सेल्फ फ्रीड। आपको मालूम है किसी को देना गए उससे आपने आजाद पाया है तो एक बहुत बड़ा एक कुछ आनंद मिलता है। इसके बारे में बाइबल में भी लिखा है। दूसरा एक उसमें लिखा गया भजन संगीता 37 का 21 हम पढ़ेंगे। विकेड पीपल दे डू नॉट पे रीपे द डेब्ट्स। कोई अपना वायदा किया है वो वापस नहीं लौटते है, बाइबल बोलते है वो मूर्ख लोग है। पढ़िएगा। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। आमीन। God wants us to be a generous and givers. वो हम लोग उसको देना है। Generous givers, not वापस सही समय पर ना लौटे, हम ना उसको गुलामी के जीवन पर आएंगे। साथ साथ ये दोनों हम सही करेंगे, अपना सिस्टमैटिक प्लान से वापस लौट आया, परमेश्वर साहब इसे हम भरोसा करते हैं जल्दी प्रभु में से आ जाएं। और बाइबल हमको प्रॉमिस करता है जैसे हम लोग एलिशा नबी ने एक विधवा को कैसे परमेश्वर का अनुग्रह को दोबारा गए वो घर से बाहर आने के लिए मदद किया है, बहुत गुना उसको तेल को मल्टीप्लाई हो गया, बहुत बढ़ गया है, अपना घर से बाहर आ गया और बाकी पैसे से अपना अच्छा जीवन जिया। गॉड विल ऑल्सो डू, नो डाउट, बट गॉड करेगा बोलकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भी नहीं करना। and there are so many things. even एक जगह पर लिखा गया, पौल फिलेमोन के बारे में लिखा है, भाई मैं उसको प्यार करता हूँ, उन्होंने आपको कोई देना तो कलीसिया का लिखा मैं दे दूंगा, आप मेरा खाता में लग दो, उनसे नहीं लेना। you know, if in any way he owes anybody anything, charge it to me, मेरा खाता में चार्ज करो। क्यों? आपको उस व्यक्ति को मैं रेकमेंड कर कर भेज रहा हूं, आपको नीचे नहीं देखना, उसको स्वीकार करिएगा, उसको बैलेंस है मेरे में क्रेडिट कर दो, मैं उसको वापस लौटाएंगे। गॉड वांट्स अस, कितना जल्दी हम वापस लौटाएं बाहर आएंगे वो ईश्वरी बात ही है, अच्छी बात है। फिर हमने स्टडी किया है लोग इस कर्जा में क्यों रहते हैं। बहुत लोग चाहते तो है बट बहुत बार लगता है, उसको हमने 1 by 1 में कोशिश करूंगा समझाने के लिए, कुछ बात को मैं विस्तार से आपको बताएंगे। नंबर 1, सबसे ज्यादा है हमारा पास रिकॉर्ड नहीं होता है, मेरे पास कितना चीज है, मैंने कितना को देना है, हाउ मच आई ओव टू अदर्स। कब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेगा किस इंटरेस्ट पर कितना उसको देना है, कब वापस लौटाना है, वो प्लान करना, कितना लोग से लिया है, बोलना नहीं, ताकि आप जल्दी उसको वापस लौटाएंगे। मैंने पूछता, मैं लोग को बोलता हूँ लिख दो किस किस को कितना देना, कितना परसेंटेज है, कम परसेंट वाला को पहले देकर बाहर आ जाओ, ताकि आपको एक फ्रीडम आपको मिलेगा, देन आप सिस्टमैटिकली वापस लौटा सकते हैं। इसलिए बाइबल ये बताता है, हम जैसे लूका का सुसमाचार 14 में 28 में लिखा है ना, कोई मकान बनाने वाला है, क्या बैठकर पहले कितना कीमत चुकेगा क्या कोई कैलकुलेट नहीं करेगा? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ताकि लोग बोलेगा आधा में आप रुक दिया तो देखने वाला आपको ऊपर मजाक करेगा, क्या उन्होंने तो स्टार्ट तो किया है, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट। हमारा लाइफ में एकदम साइन करना, एकदम लोन लेना बहुत आजादी है। आजकल हमको बहुत लोन आते हैं, सर आपको प्री अप्रूव्ड लोन, कोई कागज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप ले लो। आज भी एक्चुअली 2 people आए मेरे ऑफिस में, I said, no,
हम बिल्कुल इससे बाहर आ गए, कोई हम लोन नहीं लेगा, कब जरूरत है तो हम बताएंगे, हमको तंग नहीं करना। आप चेक करिएगा आपके पास कितना है खर्च करने के लिए, और फालतू खर्च भी जा रहे हैं तो उसके पास क्या है। मैंने इसमें देखा गया मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू द इम्पल्सिव स्पेंडिंग। कोई खर्च करते गए, कोई सोच समझकर नहीं करते। क्यों ऐसे है? देखो, आप इसका इमोशनली आकर किसी के दबाव में नहीं आना। बाई वन गेट वन, 50% ऑफ न्यू ईयर स्पेंडिंग। आपको अभी और एक आते रहेगा, काफी स्कीम लगे, अभी बोलेगा सर कोई बात नहीं, एड्रेस दे दो, हम डिलीवरी करेंगे, बाद में आपको दे दो। वो बोलेगा कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको महीना महीना में देंगे, फॉर्म फिलअप करेगा, आप आ गया। हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग डेब्ट है, बकाया कर्ज कितना है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कितना साल कितना आपने ब्याज देगा, कितना आपको कर्ज से बाहर आएगा, प्लीज लिख दो। वर्कआउट चिंता उसको नहीं करना है, बट प्लान कर कर उसको वापस लौटाने में मदद करिएगा। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी प्लान टू कम आउट, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। नया आप लोन लेगा, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, आप बहुत देर हो जाएगा आपको लाइफ वापस आने में। दूसरा है बजट प्लान। मैंने बहुत बार सिखाया इस विषय के ऊपर। इट्स ऑलवेज हेल्प्स। ये आपको प्राथमिकता में लेकर आएगा, कितना इंपॉर्टेंट है किस चीज को। इफ यू डोंट कैलकुलेट इट, इफ यू डोंट नो पहले क्या करना है, वो लिखित रूप में करना है, वो वास्तविक होना चाहिए है। हमारे पास कैपेसिटी है, सभी लोग गाड़ी ले रहे हैं, सभी लोग वो ले रहे हैं, नया बाइक ले रहे हैं और ये चीज ले रहे हैं, मकान बना रहे, मकान मैं भी करना। यू नीड टू नो योर कैपेसिटी। देखो, ये सब लिखित रूप में हम रखकर देखने से है, हम खर्च करने के प्लान सही होने से है, यू विल बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ एंड यू विल बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। एक समझदारी अच्छा एक व्यक्ति होएगा, उसको पूरा भरोसा करेंगे, क्योंकि ही नोस दैट व्हाट इज माय बजट, व्हाट विल बी देयर। नाउ एक्सपेंसेस शुड बी लेस देन योर इनकम ऑलवेज। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत लोग बोले देखो मेरा इतना खर्चा है, अब वो है, आप मेरा मंथली बजट फिट नहीं हो रहा है, मेरा खर्चा कम है, सॉरी ज्यादा गया, आमदनी कम है, देन सो आप ऐसे परिस्थिति में कहते नो, आप ज्यादा फंस जाएंगे। क्रेडिट कार्ड देने वाला, लोन लेने वाला है, वो सभी लोग आपको पकड़ेगा। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे, 2 महीने का देने के लिए जरूरत नहीं, ले जाओ खर्च करो। दैट मीन्स आपको आमदनी से खर्च ज्यादा हो रहा है। ये हो सकता है हम लोग अपना स्टैंडर्ड को, अपना आप को दिखाना कर बढ़ाना चाहते हैं। देखो, आपके पास आमदनी बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप करो। नहीं है तो हर एक चीज में दूसरा की तरफ आप नकल करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास बजट है, खर्च करो, नहीं है तो नहीं। तीसरी चीज, इसके साथ साथ एक संतुष्टि भी होना। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। देखो, एक संतुष्ट, इसका मतलब लोग बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो अच्छी बात है, होना चाहिए, इट विल ग्रो, हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। बट लालसा है, लव ऑफ मनी इस बड़ा प्रॉब्लम है। सो लव, हम उसको प्यार करते हैं और लालसा करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता है, क्योंकि लगता है हमारा जरूरत, बट हमको सत्यानाश करते हैं, वो चीज हमको मार डाल देते हैं, हमको गिरा देते हैं। हैविंग मनी इज नॉट सिन। आपके पास बहुत पैसा है, आप अमीर है, वो पाप नहीं है। नहीं, वो निकल गया, आप किसी को दे दिया, आपको निकल गया तो आपको दर्द हो रहा है ना, उसका मतलब ये है हम उसको बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर से कभी कभी ज्यादा करते हैं, बट परमेश्वर का कभी वायदा कम भूल जाते हैं। क्यों लिखा है, आई विल नेवर फेल यू, नॉट अबैंडन यू। मैं आपको ध्यान नहीं करूंगा, छोड़ेंगे नहीं,
आपको ऐसे मैं छोड़कर नहीं जाएगा, आपको संभालेगा। बट डोंट रन बिफोर द टाइम। आप इतना जल्दी क्या, बाकी लोग को देकर आप भी उसी की तरफ जाने के लिए वेट करिएगा। दैट्स वेयर द कंटेनमेंट कम्स। साथ साथ हम दूसरा से उधार लेने का हैबिट को कम करना। वी नीड टू रिड्यूस अवर बोरोइंग हैबिट। बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। कुछ समय पहले भी हम इसको बात क्या है, बहुत जरूरत है, मैं लेना पड़ेगा तो लेना। पहले तो प्लान करते, खर्च करते, एकदम फैसला नहीं लेता है। देन हम संतुष्ट है, हमारे पास क्या है उसी के अनुसार लेंगे। खाना पीना के लिए हम लोन लेना, कपड़ा के लिए हम लोन ले रहे गए, रूटीन चीज के लिए हम किसी से उधार लेकर खर्च करते हैं, वो सही नहीं है। आदत को प्लीज कम करिएगा। कितना बार आएगा तो प्रभु मदद करेगा। ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये रिलीजियस माइंडसेट है। दो चीज के, नहीं नहीं खुदा देखेगा, कोई नहीं, खुदा ने बरकत दिया, खुदा दे दे, ये चीज में आ जाता है। दूसरा इमोशनल स्पेंडिंग, भावना में आकर खर्च करना। विश्वासी लोगों को मैंने स्टडी किया है, दो चीज, अपना जिम्मेवारी नहीं लेते, खुदा के ऊपर छोड़ देते, फिर भावना में आकर खर्च करते, क्योंकि दूसरा इसलिए ये भी एक प्रकार का लालच है। हमारा आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, लोन लेकर उसको जीने के लिए खर्च करते हैं ना, एक प्रकार का ग्रीड है हमारे जीवन पर, उसको लालच बोलते हैं। गॉड अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ ग्रीड। लोग 12-15 में लिखा है इस ग्रीड के बारे में बहुत, क्योंकि इसका अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग लोगों को अलग रूप लेकर आता है। आपको आंख को बंद करेगा। किस व्यक्ति लालच है वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होएगा। यू डोंट नो योर प्रॉब्लम्स, बट बाइबल सिखाता है the man's life does not consist of abundance of possessions। इसका मतलब मेरे पास कितना चीज है उससे मैं कितना बड़ा आदमी, वो चीज नहीं है। वो तो दुनिया सोचते है, आत्मिक लोगों के लिए वो नहीं है। ये लालसा है ना, लालच धीरे धीरे स्लोली हमारे अंदर आ जाता है। फिर आप जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे, ब्रदर आपके पास क्या है, मैं भी विश्वासी, मेरे पास होने में क्या प्रॉब्लम, आप तो आपके पास वो चीज है, मेरे पास क्यों नहीं हो सकते। हम उसी आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे। उसको तो आंसर तो नहीं है, वो ग्रीड में आ सकता है, उस सोच भी हमको। ओके, सो ग्रीड हम बोलते हैं लालच, हमको प्रकट 4 प्रकार का होता है। मैं इसलिए बहुत दोबारा उसको आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। येर्निंग, गिविंग, सेविंग एंड स्पेंडिंग, ये 4 चीज हमारा चीज में ऊपर हो सकता है लालसा। बहुत येर्निंग, ध्यान नहीं देते गए हेल्थ को, लाइफ को, और उस कमाना में सोच उसी में रह जाता है। दूसरा के कंजूस बन जाता है, हम देने के विषय में हो जाता है। फिर हम बचत करना में बहुत बचत करते हैं, अपना लिए भी खर्च नहीं करते। मैंने कुछ लोगों का भी मिला रिसेंटली, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन किया है, बट उनका पास है, कर सकते हैं, वो भी एक है, मेरे को चाहिए बोलकर एक डर है भविष्य को लेकर। दूसरा है स्पेंडिंग प्लान, ऐसे उठा देते हैं, सब खर्च कर देते हैं, वो है। सो क्या चीज है उसमें नहीं खर्च करते। सो ये ग्रीड है, बहुत प्रकार का प्रकट होता है अलग अलग लोगों के लिए। कभी कभी खर्च के ऊपर ये लिखा गया, दीज आर ऑल द थिंग्स, डोंट डू इट फॉर स्पेंडिंग। खर्च करना है तो बहुत हमारे सामने आ जाता है, स्पेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट स्पेंड टू सेटिस्फाई योर ग्रीड। इसका मतलब बहुत हमने ये खाने से, ये पहनने से मैं तृप्त हो जाएगा, वो भी एक लालसा है। ओके, दूसरा एक है, हम लोग, हमारा अंदर एक डर है, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। लोग मैं भी इस तरह कपड़ा नहीं पहनेंगे, इस स्टाइल में भी नहीं करेंगे, मैं इसका ब्यूटी को मैं डेवलप नहीं करेंगे, लोग मेरा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। उस डर को कवर अप करने के लिए भी लोग खर्च करते हैं, वो भी गलत, सही नहीं है। देन वेस्टफुल, काफी चीज वेस्ट होता है, घर में खाना पीना लेकर फालतू चीज है, घर में इतना यूज नहीं होता है, उतना सामान पड़ा रहता है, एवरी टाइम लोग लेकर आते हैं। आप चेक करिएगा, बहुत चीज फालतू पड़ा, सब्जी पड़ा है फालतू है, वो चीज फालतू पड़ा है। देन अनदर चीज है, डोंट बोरो टू स्पेंड। आपको खर्च करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला है, उसको मत ले लो। देन वी आल्सो डिस्कस, डोंट बाय कंपल्सिवली
फॉर बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट एंड सेल। देखो ये अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लगता है ना, अब मॉल में घुस जाता है, इधर घुस जाता है, फिर ये आ जाता है, भाई वो ले रहे तो चलो मैं भी ले रहे तो मैं। दिस इज कंपल्सिव स्पेंडिंग और इमोशनल स्पेंडिंग। दैट दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आपको लोग सिटी में रहने वाला का क्रेडिट कार्ड का बड़ा प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड डेब्ट, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो फॉर द राइट रीजन का होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी आज भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए ठीक है, हम टिकट बुक करना होता है, और कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई इमरजेंसी आ गई, हम यूज करेंगे। इफ यू हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल, सही इस्तेमाल करेगा, देन आपको यूज उसको ले लो। बट साथ साथ ये भी जानने का आपको इंटरेस्ट क्या होता है, उसको बिलिंग साइकिल क्या है। आपने 10 तारीख की भी लिया था, अगले 10 में, 15 तारीख लिया था, अगले 15 दिन, मंथ एंड में नहीं आता है। इसलिए लेट पेमेंट फीस में बहुत एडअप होता है, वो डेली कैलकुलेशंस होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज लोन देने वाला एवरीडे कैलकुलेट, बैंक पीपल आल्सो नाउ कैलकुलेट एवरीडे, हमको पता नहीं लगता है। साथ साथ ऑफर है, ये क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे इसमें ऑफर है, वो टेम्पटेशन है। आज एक बोला सर अप टू 50,000 से 1 लाख यूज करेंगे ना, आपको चार्जेस भी नहीं रहेगा, आपको डिस्काउंट, आपको 5% वापस लौटाएगा। मैं 5% कमाने के लिए मैं 50,000 खर्च करूं। दिस इज ऑल क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको जीवन में धोखा हो सकता है। ये भी होता है यू नो बैलेंस द ट्रांसफर्स, ये भी है, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा को हम ट्रांसफर करते हैं। देखो आप कितना जल्दी आप देकर पैसा वापस लौटाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, कुछ लोग 4% पर, उसको मतलब 48% देते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्जिंग ऑल्सो हेवी। मैंने देखा अभी कल एक देखा 24 to 48% आता है, एंड इट्स सो पेनफुल, लोग बहुत दुख हो जाता है। देन बहुत क्रेडिट कार्ड भी आपके पास होना भी जरूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत, डू नॉट कीप सो मेनी क्रेडिट कार्ड्स। मैंने काफी लोग से लेकर उसको मैंने खत्म भी किया। इतना क्रेडिट कार्ड क्या जरूरत है, आपको चार अकाउंट है तो 4 कंपनी दे देगा, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, आप उसमें लेंगे तो चलो इसमें खत्म हो गई तो दूसरा में खरीदेंगे। यू नीड टू यूज इट जुडिशियली, नॉट एक्सीड द लिमिट, नो लेट फीस। आपके पास वो क्षमता है, कंट्रोल इन स्पेंडिंग है, एक रख दिया कोई बात नहीं, बट डोंट कीप मोर। नाउ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में क्या प्रॉब्लम्स होता है। एक 2 प्रकार का लोन होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, सो अभी आपको सामने एक मैंने एक टेबल लगाया, शायद बाद में इस टेबल में आपको ग्रुप में इस स्लाइड को मैं डाल देता हूँ। इसमें एक टेबल आपको सामने दिया गया, 5 लाख आप उधार लेंगे, शायद 12% में क्या बनता है 24 में, that means 1%, 2%, 3%, 4%, 5% for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Now, so इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल 12% में आपने लोन लिया तो 33,000 आ रहेगा, EMI आता है 44,423, वही 5,000 आपको 10 साल में लेगा। बोले सर मैं आपको इतना नहीं कर सकते, 5 साल में गए तो आपको EMI आएगा 11,000, और 10 साल लेंगे 7,000 आएगा, 20 साल में लेंगे 5,500, 30 साल लेंगे 5,100, 40 साल है तो सिर्फ 5,000। बोल रहे कि सर मेरे पास इतना मैं वापस नहीं कर सकता, मैं महीना में 5,000 दे सकता हूँ। लोग बोलते हैं ना सर आप कितना लौटाएंगे, नहीं 5,000 मेरे लिए आसानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग इट फॉर 30 years, 5,143 rupees ओनली EMI, बट आप 5 लाख के लिए 13,51,000 आप इंटरेस्ट दे दिया। खाली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट।
सपोज बोलेगा 5 गज 100 भी नहीं, पूरा राउंड अप 5,000 में करेंगे, दैट मीन्स 5042 करेगा, 19,20,400 रुपया आप खाली इंटरेस्ट दे चुका है। सो लोग बोलते हैं आपके पास इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं सर, उसका भी ईएमआई कर सकते हैं, लेट फी का भी ईएमआई होता है। मैं अभी दे रहा हूं, कुछ लोग इफ यू आर टेकिंग इट 24%, सेम 2% में आप किसी से उधार ले लेगा। हम बोलते हैं ना मार्केट में 2 लाख 3, 4, 5%। मैंने अभी कुछ समय एक व्यक्ति को मिला के 10% पर लिया है, बहुत तकलीफ में गए। 5% तो आसानी से लोग ले लेते हैं। इफ यू टेक 5 लाख, आप समझ लोगे 3% पर आपको ले लिया, 5 साल में 5,83,000, 5,84,000 नियर आउट दे रहेगा सिर्फ इंटरेस्ट। 10 साल के लिए 13,53,000, 20 साल के लिए 31,01,000, 30 साल के लिए 49 लाख। उसका ईएमआई सिर्फ 15,000 है। ठीक है, 15,000 दे रहा हूं, बट आपको इंटरेस्ट 49 लाख दे चुका है। सो दिस पर्सनल लोन मार्केट में लेते गए, दूसरा कोई क्रेडिट देने वाला उसको लेते हैं ना, आपको कैलकुलेट करना नहीं देगा। सपोज आपने वो भी बोलेगा कोई बात नहीं 15 लाख, वो 40 साल में 67 लाख उन्होंने इंटरेस्ट ही दे दिया होता है। सो आपसे पहले पूछेगा सर आप कितना दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं 15,000 दे सकता हूँ। ठीक है, सो 15,000 30 साल में भी लौटा सकते हैं, 40 साल का भी सेम अमाउंट है, बट 30 साल के लिए 49 लाख, 40 साल के लिए 67 लाख, सिर्फ 5 लाख के लिए। देयर इज ए लिस्ट है, उसको नीचे हम जाएंगे। सपोज आपने 5% पर लिया लोन, सेम 5 लाख, ठीक है, मैं 5% महीना में देता, मैं इमरजेंसी में लोग ले लेते, वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाते। 3% से ऊपर जाने वाला मैंने काफी लोगों को दे दिया, काफी साल 10, 20, 30 साल चले जाता है। नाउ समझ लीजिएगा, 5% पर मंथ में भी मार्केट में ले लिया गया, वो 10 साल में है 10,84,000 इंटरेस्ट बनता है। 5 साल में 10 लाख में 25 लाख, 20 साल में 55 लाख, 30 साल में 85 लाख, किसी ने 40 साल तक खींच लिया गया 1,15,00,000 और 5 लाख लोन। सो आम तौर से क्या होता है, सो ये खींच कर ही वो चला जाता है। सो आपने देखा होगा, किसी ने आपको किसी के पास गया, वो बोलेगा ठीक है सर आप काम कर रहे हैं, महीना में कितना लौटा सकते हैं? पहले सबसे पहले यही पूछेगा, आपको आमदनी इसलिए पूछते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट दे दो सर, बोलते अच्छा मेरे को आपको 20,000 मेरे पास 20,000 25,000 नहीं दे सकता हूँ, मैं थोड़ा कम देता हूँ, 10,000 है और 5,000 मैं दे सकता हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने तो साइन कर दिया, उन्होंने 30,000 का भी 15 सेम अमाउंट है, 40 साल का भी 15 का, उन्होंने 40 साल में टिप कर दिया। आपने देना शुरू करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते अग्रीमेंट कॉपी, एक बार चला गया पैसा आ गया, आप चेंज नहीं कर सकते। मैं और एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, उसमें क्या होता है, दूसरा एक स्लाइड में भी सेम इश्यूज है। 20 साल देने वाला का 48 लाख हो जाता है, 5 लाख 48 लाख बन जाता है। नाउ दिस इज आपको दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये कोई समझाएगा भी नहीं, आप समझने भी नहीं देगा। सबसे बोलेगा सर देखो नया मॉडल है, नया चीज है, आप ले लो। सभी आपको टेम्पटेशंस लेकर आएगा, ये ले लो सर, वो ले लो सर। मैं अपना लाइफ में अभी बंद किया, मैं लिया तो मैक्सिमम 3 इयर्स लिया। 3 इयर्स में बहुत कम होता है, बट अमाउंट बड़ा था, वो आ गया। 5 साल, आप 10 साल, 15, 20, आप टाइम को बढ़ाएगा ना, आपको ईएमआई कम होएगा। अब तो उसी में सोच होते नहीं मैं इतना नहीं दे सकता, इतना, बट आप 5 टाइम्स पैसे दे चुका होता है 30 साल में। सो वी डोंट अंडरस्टैंड दोस लॉजिक्स। एवरीडे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है, कोई लोन देने वाला ऐसे नहीं है। अभी उसमें होते, मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट,
सपोज आपने इस महीने दिया, आपने 10,000 देना, वो नहीं दिया, वो 10,000 का अगले भी 24% वो ऐड हो जाएगा। सो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड बोलेगा आपको 50,000 देना, आपको पास नहीं है तो आपको ऑनलाइन में जाएगा, बोलेगा ठीक है बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, ठीक है 10 इंस्टॉलमेंट में दे दो 5,000, बट उसके लिए भी तो चार्ज कर रहे हो। वो हमको बताएगा नहीं, लिखा नहीं होता है। हम बोले पढ़ा होगा ना, कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई। किसी को पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता, हमको हमारे पास पैसे लेने के टाइम उसको रीडिंग भी नहीं करते, कोई नहीं करते। वो बोले कहाँ साइन करना, कर दिया। हमने सीखा गलती से भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स। सो these are all the reasons of excessive loaning or credit card or loan, bank loan or whatever आप उसको। now ये एक कर्जा में रहने के लिए ये भी कारण हो सकता है कि खुदा को आदर नहीं करते, खुदा को देने में आदर नहीं करते, उसको जीवन को आप चेक करिएगा। इंपल्सिव स्पेंडिंग होगा, हमेशा उसको कर्जा ज्यादा रहेगा, आपको जस्टिफाई करेगा, मेरा जरूरत भी पूरा नहीं होता, इसको देने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड देयर। नाउ टाइथिंग एंड ऑफरिंग, ये है प्रभु हमसे पैसे छीनना नहीं चाहते हैं। दैट इज द गॉड्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर द मैनकाइंड। सुनिएगा ध्यान से, दैट मीन्स गॉड ट्रेनिंग, गॉड इज ट्रेनिंग। आप विश्वास योग्यता निकलेगा नहीं निकलेगा, वो पैसा के एक इंडिकेटर है, उससे वो चेक करता है। गॉड टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग टू बी ए फाइनेंशियल स्टीवर्ड फॉर द किंगडम वर्क। परमेश्वर का राज्य के लिए काम करने के लिए, दूसरा को लिए आशीष बनने के लिए है, पहले इसी में हमको टेस्ट करेगा, ट्रेनिंग देगा। आपको सभी मैंने क्या क्या सिखा रहा हूं उसको भी फॉलो कर रहे हैं, इस विषय में भी आप वफादार है, आपको लाइफ को प्रोग्रेस देखा होगा। मैंने 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, कुछ लोग आपने फॉलो किया, मैंने उनको पर्सनली भी स्टडी किया, दे रियली ग्रो। हम खुदा को मैनिपुलेट नहीं करते, खुदा हमको भरोसा कर सकते हैं। हम एक सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, स्टीवर्डशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुदा लोग भी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम भी सेल्फ डिसिप्लिन में आता है, प्लानिंग के साथ करने वाला है, अपने जोश के साथ हम काम नहीं करते हैं। हमारा ये हम टाइथी बोल रहे, सिर्फ पैसा नहीं, हमने पहले फर्स्ट सेशन में पढ़ाई किया ना, बाकी 100% बिलोंग्स टू गॉड, वो मालिक है, उन्हीं के पैसे उनको लौटाने में क्या प्रॉब्लम। अब मेरा पैसा सोचने वाला तो खुदा इसमें नहीं आएगा, फिर तो अलग इश्यू हो गया। आप अपना सोचते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर कर कमाए, अपना मर्जी है, अपना खर्च करिए। अब खुदा का है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज में, टाइम में भी, हमारा टैलेंट में, हमारा अपॉर्चुनिटीज में, एवरीथिंग, एंड वी नीड टू रियली प्लान दोस थिंग्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लाइफ में मैंने भी सीखा है, God says give it away, I give away। प्रभु बोलेगा दे दो, अब दे दिया। including whether it is your money, positions, चीज, आपके पास कुछ भी हो सकता है। बी रेडी, क्यों? हम तो स्टीवर्ड है, वो नहीं क्या है, जब बोलेगा दे देगा, मेरे को उसको देगा, समझ लिया तो प्रभु उसको देगा और बढ़कर देगा। मैं तो अपना लाइफ में काफी प्लान करता हूँ, कभी कभी किसी को मैं दिखाता हूँ, मैं अलग लेजर मेंटेन करता हूँ। I keep a separate bank account, separate ledger account। मैं गिविंग अकाउंट को मैं अलग रखता हूँ। लोग मेरे ऊपर देते हैं, लोग भरोसा कर कर, उसको मैं मेंटेन करता हूँ, मैं क्या खर्च करता हूँ उसको रखता हूँ। क्यों? एक डिसिप्लिन है, मैं अपना डिसिप्लिन। सो इस डिसिप्लिन के द्वारा गए खुदा भी मेरे को भरोसा करते गए, लोग भी भरोसा करते हैं। मांगने से कोई नहीं देगा, अब बार बार पूछ रहेगा भी तो नहीं देगा। मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट कर दो, नहीं करेगा। People look at God's favor भी उस हिसाब से आता है। So this is also one of things। मैंने पहले और भी सिखाया। दूसरा काम जिम्मेवारी लेते गए, हम लोग को साइनिंग करते हैं। बाइबल हमको डिस्करेज करते हैं, बढ़ोवा नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आप नहीं दे पाएगा तो मैं करता हूँ। मैंने एक व्यक्ति का भी इसी मंथ में मैं मिला था,
वो दोस्त समझकर उसको साइन लिया, वो भाग गया, दिया नहीं, अभी लेबर काम कर कर उसको वापस लौटा रहे। किसी को को साइनिंग किया ना, वो छोड़ेगा नहीं। प्लीज मत दे, आपसे हो सकते तो करिए, नहीं है क्या। दूसरा व्यक्ति को आपको को साइन करना बाइबल डिस्करेज करता है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, ये सबका वर्ष है, चाहिए तो मैं आपको स्लाइड आपको पास में भेज दूंगा। प्रोवर्ब्स 17:18 पढ़िएगा। इट सेज, इट इज द पुअर जजमेंट lacking a common sense guaranteeing another person's debt or put up a security for other friend। ये बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं है। पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। आमीन। हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने कर दिया तो उसको फोर्स कर कर जल्दी उसको कर कर आप बाहर आने के लिए कोशिश करिएगा। वो कब तक को नहीं लौटेगा, 5 साल 10 साल 20 साल, उसको कर्जा, उसको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, उसको जिम्मेवारी आप होगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग बोलते भाई मैं महीना महीना आपको इतना दे दूंगा, बट 2-3 महीना देगा, उसको बाद बंद करेगा। अभी मैंने एक लेडी को मिला है, सी स्टेइंग अलोन, उनको बच्चे का भी स्कूल फीस तक किसी के कुछ रखा था कॉलेज भेजने का, उसको निकाल कर दे दिया। एक व्यक्ति ने बोला मैं इंटरेस्ट ज्यादा दे दूंगा, आप इतना दे दो। 6 महीना दे दिया इंटरेस्ट, अभी गैप हो गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। व्हाट यू डू, यू कैन डू एनीथिंग। अभी वो बोला सर प्रार्थना, अभी आ गया लास्ट वीक, बोला सर प्रार्थना करिए। नाउ आपने गलत फैसला लिया गया, उसको नतीजा भी तो है, कॉन्सिक्वेंसेस, वो राइट ऑफ तो नहीं करेगा। सो इसलिए हम क्या बोलते गए, क्या सोचते गए, हमारा माइंडसेट क्या डेवलप करते गए, क्या करते गए, उसको तो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो तो हमारे ऊपर आएगा आएगा। बट वो प्रभु ज्ञान देगा, उसे जल्दी आगे इस तरह काम में ना बढ़ने का। अनलेस सुपरनेचुरली कुछ हो गया, नहीं है तो आपको पैसा मैम ने बोल दिया चला गया, अभी जाकर बात करेंगे, हम आ जाए। अब मैंने बोला आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है हम कुछ हेल्प कर सकते, बोल रहा कुछ नहीं, ऐसे मैंने विश्वास कर दिया। भैया अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी क्या करेगा, हम दुआ करने से ठीक होगा, नहीं होगा। सो को साइनिंग से बाहर आने का बाइबल बताता है, नीति वचन 6:1-5 में पढ़ेंगे, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। कितना जल्दी हो सकता है आप उससे चेन से, बंधन से बंध दो, क्योंकि उनका साथ आप भी बांधा भी। So it is, that's why it always says, you see the picture, it says दोनों, उन्होंने भी खुद अपना आपको उनका साथ बांध लिया, then you cannot go। कब तक वो आजाद नहीं हो रहेगा, आप भी आजाद नहीं हो सकते। So you have locked yourself। वो भी बंधन में फंस गया, आप भी फंस गया। कब तक वो नहीं हो रहा है, वो आप भी रिलीज नहीं हो पाएंगे। इसलिए हो गया तो जल्दी बाहर आने के लिए कोशिश कर दिएगा। साथ साथ एक रीपेमेंट प्लान आपके पास होना चाहिए। मैं पहले भी सिखाया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो हम लोग ले लिया गया, कुछ गलत फैसला ले लिया गया, कुछ मजबूरी से लिया गया, आप योजना तैयार करिएगा। एंड साथ साथ डेफिनेटली हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ज्ञान देगा, समझ देगा किस तरह हम उससे बाहर आएंगे, ताकि हम लोग निराशा में नहीं पड़ेंगे। बाइबल डजंट सपोर्ट अस निराशा होने का, बट गॉड विल हेल्प अस टू डू दैट, बट यू नीड टू हैव अ प्लान। सो आपके पास एक यूज नहीं करते, फालतू चीज है, उसको बेच दो, वेरी सिंपल। देन कुछ खर्चा को कम करिएगा, देन कुछ सलाह ले लेगा, आत्मिक और आर्थिक विषय को जानने वाला से कंसल्ट करिएगा, आगे कुछ फैसला लेने के पहले के। देन आपको एक लिस्ट तैयार करना है, मैं अभी आपको एक पे उस दिखाता हूँ। सो इसी लिस्ट में ऐसे लिखा गया, आप इधर लिखा गया किस किस को पैसे देना, क्रेडिटर लिस्ट है, किसको आपने देना। फिर आप उसमें लिखेंगे मैंने क्या खरीदा, किस खरीदने के लिए मैंने लिया, कितना पैसा गया, मंथली पेमेंट कितना गया, कब हमने स्टार्ट किया है, और क्या इंटरेस्ट रेट क्या है, कब खत्म हो जाएगा, नेट कितना होगा है। ऐसा टुडे आज हम देते कि एवरी ईयर हम उसको लिस्ट निकालते हैं कितना फंस गया ना। इसमें कोई भी लोन हो सकता है, व्हीकल है, पर्सनल लोन लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, पढ़ाई के लिए लिया, मेडिकल के लिए हो गया, कोई भी हो सकता है।
बट आपने प्रायोरिटाइज करना है इसको। दैट मीन्स कौन सा इंटरेस्ट को पहले देना, किसको पहले देना। आइडियली एडवाइस हम की करते हैं कम वाला को, सपोज हमने 4 लोगों को देना, ठीक है, सो कम इंटरेस्ट वाला छोटा अमाउंट वालों को पहले दे दो। एटलीस्ट 4 लोग से 5 लोग से, तब तो 2 में आ गया, आपको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन यू हैव टू रीपेमेंट का डेट को मिस नहीं करना। एक दिन मिस करेंगे आपको क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, आगे आपको अकाउंट में बैंक आपको भरोसा नहीं करेगा। सो कैश फ्लो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास इतना आएगा, कब उसको डेट में देना लिख दिएगा, डायरी में प्लान करिएगा, इस महीने इसको इतना दिन में इतना देना है। देन नया उधार लेना बंद करिएगा, कब तक इससे बाहर नहीं आएगा, टेम्पटेशन आएगा कोई बात नहीं और एक ले लेगा, क्योंकि देने वाला रेडी है तो हम फंस जाएगा। आजकल साथ साथ में एम्प्टी चेक साइन करवाता है क्या, आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, कुछ चेक साइन कर देते हैं ना, और एम्प्टी पेपर में साइन लेता है, ये सब चलता है। सो उसमें बाद में कितना लिखेगा आपका हाथ में कंट्रोल नहीं है, लोग चीटिंग कर सकते हैं इसमें। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए हमारा पास क्या है उसी में जीने के लिए सीखेगा, बार बार लोग दे रहा बोलकर नहीं लेने गए। देन एक क्रेडिट कार्ड से गए दूसरा खर्चा निकालने के लिए मत करना गए। सो 2 क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड से उसको दे दिया, किसी को नहीं दे पाया हमने कार्ड से उसको दे दिया, फिर ये लास्ट डेट आ गया, इसको पेमेंट करने के लिए उसको दिया। सो एक साइकिल बनेगा आपको, उसको भी थोड़ा अवॉइड करने का। शायद यू नीड टू maybe you have some extra work, extra responsibility ले लिएगा, एडिशनल काम करिएगा, उसमें हम छोटा नहीं बन जाता है। लोग से बात करिएगा, कैन आई वर्क फॉर अनदर 2 hours, कैन यू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, व्हाटएवर है, क्योंकि आपने फंस गया। बाहर आने के लिए कुछ काम करना, कुछ करना गलत नहीं है। अब कर्जा में किसी से दिया कर्ज में उसको वापस नहीं लौट पा रहा है, वो आपको टेस्टिमनी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं कुछ मेहनत कर पेमेंट कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं। जब भी इमरजेंसी है आप ले लो, नहीं है तो आप, मैं छुट्टी बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं कपड़ा लेने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, ये सब आप बंद करना पड़ेगा, ताकि सो आपके पास क्लियर गोल्स होगा। हम किसके लिए हो गए, फाइनेंशियल गोल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। आपके पास गोल नहीं है तो फालतू खर्च इधर उधर जाएगा। जैसे बड़े सेल में लग गया, हमने कर लिया, एडवर्टाइजमेंट देकर हमने कर दिया गया, सो फिर हम बोलेंगे मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये करूंगा, मेरे को कोई गिफ्ट मिला तो मैं ये खर्च करूंगा। हम जैसे बोलते हैं ना, आज आपको स्वप्न में प्रभु आकर पूछेंगे क्या देगा, हम बहुत कुछ आइडिया बताता है। मैंने बहुत टेस्ट लेता, मैं पूछता हूँ सच बता दो आपको दिल में क्या, ये करना वो करना वो करना। सो दैट मीन्स पहले आपको प्लान नहीं है, जब पैसे मिलने के बाद आपको प्लान चेंज हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव गोल्स इन योर लाइफ। देन कुछ बात को इन्वेस्ट करना सीखना है, खर्च कम कर दो, कुछ पैसा के इन्वेस्ट कर। मिलियनर्स और इन्वेस्टर्स बहुत एक लाखोंपति करोड़पति होते हैं ना, वो खर्च से नहीं करते, मनी को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। उन लोग जानते हैं कि इस चीज को है। देन आपको एक गोल्स बनाना, प्रिपेयर अ शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। मैं 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का मैं बनाता हूँ, मैं अपना लाइफ में बनाता हूँ। मेरे को मालूम है 30 साल में मैंने क्या बनाया, 40 इयर्स में मैंने क्या बनाया, मैं दिल्ली आने के बाद 50 में क्या, मैं 60 इयर्स में क्या। आई हैव अ प्लान, आई हैव अ गोल्स। सो कुछ भी आ रहे मैं उस हिसाब से करता हूँ, प्रार्थना के साथ डिसीजंस के, क्योंकि बीच में बहुत कुछ आता है, लोग भी आते हैं, ये ले लो वो ले लो, दूसरा से मैं लोन लेकर दे सकता, मैं वो सब उस बात में नहीं आता हूँ, उस कारण से लोग दुख है, कोई बात नहीं। So today I want to encourage you, God wants you to break the chain, the bondage। आपको लाइफ में प्रभु आजाद करना चाहता है, ताकि किंगडम, परमेश्वर का राज्य के लिए आप काम करेगा। हम आजादी के जीवन जाएंगे, ताकि आप आजादी है तो दूसरा को आजादी कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड लाइफ होगा, एक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत को अपना लाइफ में हैंडल करेगा। और थोड़ा में हम वफादार गए तो प्रभु अधिक के ऊपर करेगा, हमारा साथ जोड़ देगा। हम लोग ऐसे फिर जरूरत नहीं है प्रभु चमत्कार करो चमत्कार करो, हम जाकर प्रार्थना इतना नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मिरेकल क्योंकि हमने सिद्धांत तो फॉलो नहीं किया। सब
किसी ने बोला है मिरेकल्स डिस्ट्रॉय द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सही लोग, बुद्धिमानी लोग मिरेकल के लिए वो नहीं करते, वो बुद्धि के लिए प्रार्थना करते ताकि प्लानिंग उसको नहीं कर सकते। आई वांट टू एनकरेज यू, डोंट लूज द होप। गॉड विल हेल्प यू इफ यू आर रियली सिंसियर। इस गुलामी है, ये एक बीमारी है, इससे बाहर आना चाहता है। So God may help you to, teach you how to manage your money, and also He will also and make you will help you to plan for the different processes. जैसे मैंने बात किया है, get maximum from the minimum, learn to manage it. So इसको अभी कह रहे हैं, आपको सामने पिक्चर दिखा रहे थे, बोलते ठीक है मैं इसके लिए करूं, रिटायरमेंट के लिए करूं, सेविंग्स करूं, मकान का करूं, पढ़ाई के लिए। सो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट प्लान्स, ताकि आपको सही इन्वेस्ट करेगा। आपके पास क्या चीज है उसको कर सकता है। सो आप बाहर आने के लिए कोशिश करिएगा। आपके पास पैसा है तो पहले इन्वेस्ट करिएगा। 1 या 2 साल। अभी किसी के मैंने बताया कार लेना, उन्होंने बोला आपको इनकम बहुत कम है, आप कार लेकर मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेरे बात को सुनो, हमारे पास कार है, हम जानते हैं क्या खर्च होता है, बट आपको पास रीपेमेंट करने के लिए भी कैपेसिटी नहीं है। 15,000 में आप कमा रहे, कार लेकर कैसे मैनेज कर पाएगा? आपको दोस्त आएगा, फ्रेंड्स आएगा, कार देना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। आप लेकर जाएंगे एवरी सबको पेट्रोल डालो, आप नहीं बोल पाएंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। सो आपके पास दम है उसी टाइम तक आप ले लो, नहीं तो वेट। मैंने बोला अभी आप बोल रहे ना, विदाउट इंटरेस्ट यू पुट 1 year 2 years मनी, देन यू बाई इट। उसमें क्या, कैसे भी मैनेज, कितना साल तो मैनेज किया, हम करेंगे। सो डोंट टेक द बर्डन अपॉन योरसेल्फ। हमारे पास प्रभु ने कुछ क्षमता दिया है, उसको बढ़ाएंगे, उसको दोबारा और कुछ हम मैनेज करेंगे। सो प्रभु हमारा प्रार्थना को उस उत्तर देगा। हमारे पास कैपेसिटी है मैनेज करने का। Answered prayer is regulated by your capacity to manage. जब हमारा इस सिद्धांत सीख लिया गया, हमारे पास कैपेसिटी है, then Lord will actually enlarge our things, and may the Lord help you to enjoy the financial freedom and come out of the debt life. हम प्रार्थना करेंगे, may the Lord help you there, and don't lose the hope. You need to work on, change your habits, change the mindset, live for yourself and for the principles. Lord will really be a blessing, and God can trust you. God can invest the money on you so that you can invest for the kingdom and for others. Let's pray. Father God, we thank you so much for this evening. कितना लोग प्रभु कर्ज में है, उधार लेकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लॉर्ड वी प्रे दिस प्लानिंग एंड रीपेमेंट प्लान एंड लॉर्ड एंड विजन टू फर्स्ट, ये सभी इस बात में आगे बढ़ने में मदद करिएगा। लॉर्ड आपने हमको बढ़ावा किया है, लिव अ डेब्ट फ्री लाइफ। लॉर्ड प्रभु हम दूसरा को देने वाला बनेंगे, लेने वाला नहीं बनेंगे। हमारा पास क्या है उससे जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोई इमोशनल होकर, प्रभु कोई है उस परिस्थिति में है इमोशनल स्पेंडिंग, लॉर्ड हेल्प देम टू ओवरकम, लॉर्ड हेल्प देम टू प्लान। लॉर्ड हमारा आमदनी के मुताबिक खर्च करना सीखने के लिए आपने आज सिखाया, उसमें बना रहने के लिए मदद करिएगा। हेल्प देम टू चेंज देयर हैबिट। लॉर्ड प्रभु आप मदद करिएगा। लॉर्ड यू कैन डू something in their life, Lord, today as per the plan. No emotional spending. Lord, we also pray for the proper financial goals and plans, Lord. हमारे पास है नहीं, अचानक किसी ने बोल दिया है, हम लोग उसी बात में आ जाता है। Help, Lord, dear ones, have the regular planned financial goals, written goals and systematic investment plans, and साथ साथ आपको भी आदर करना है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल बाइबल में लिखा गया। ये सबसे छोटा है, इसी में हम पास होते हैं तो दूसरा में आप हमको जिम्मेवारी दे सकते हैं। लॉर्ड आई प्रे ईच वन ऑफ देम रियली बी फेथफुल इन दिस एरिया so that you can entrust the true riches in the coming years, oh God. We thank you in Jesus' name. Amen.